नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह मुल्क के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला पहले मैं आपसे सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल हदीस की रोशनी में बयान करूँगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसके टोटल 6 वजीफ़े मैं आपसे ज़िक्र करूँगी जो कि आपके लिए नहायत मुस्तफ़ीद साबित होंगे, क्योंकि इसके वज़ाइफ बहुत ही बेहतरीन हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। सबसे पहले जो है वो इसकी फ़जीलत जो है वो मैं आपसे ज़िक्र कर देती हूँ कि ये सूरत जो है सूरह मुल्क ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई थी और अपने मज़मून के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत रखती है। इस सूरत को तबारक माना, मुंजिया और मुजादिला भी कहा जाता है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि इस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम माना यानी अज़ाब इलाही से रोकने वाली कहते थे। ये तिबरानी की हदीस है। हदीस नंबर 2 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि बाज़ सहाबा ने एक जगह खैमा गाड़ा। वहाँ एक कब्र थी जिसका उनको इल्म न था। इन्होंने इस कब्र में एक शख्स को सूरह मुल्क की तिलावत करते हुए सुना, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरत ख़त्म कर डाली। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने आकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माना है, ये मुंजिया है जो अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक शख्स से फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी हदीस तोहफा में ना दूं जिससे तुम खुश हो जाओ? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ा करो, अपने घर वालों को, सारे बच्चों को और पड़ोसियों को सिखाओ। ये निजात दिलाने वाली, क़यामत में मुजादिला करने वाली है, यानी अपने रब से पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतालिबा करेगी कि उसे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। इसकी वजह से इसका पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक सूरत 30 आयतों वाली है। उसने मेरी उम्मत की एक शख्स की सिफारिश की और अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और ये सूरत तबारकल्लज़ी है। यह अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क हर रात पढ़ते और सफ़र हज़र में कभी तर्क ना फरमाते। चांद देखकर उसे पढ़ा जाए तो महीना के 30 दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा, इसलिए कि ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। ये रूहुल मानी की हदीस है। इसके अब चंद फ़ायदे और चंद इसके वज़ाइफ में आपसे ज़िक्र करूँगी जो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। सबसे पहला वजीफ़ा इसका जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स सोते वक्त सिर्फ एक मरतबा इसको पढ़ने का मामूल बनाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। आलम सकरात में ज़र्रा भर भी इसको तकलीफ ना होगी। क़यामत के दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर शफ़ाअत लाजिम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शफ़ाअत करेंगे। इसलिए अगर कोई इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको इतनी ज़्यादा इसकी फ़जीलतें हासिल होंगी। अगर कोई शख्स इस सूरत को रोज़ाना 11 मरतबा नमाज ज़ोहर पढ़कर इसको 11 दिन तक अपने मरहुमीन की बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वो दुआ कबूल होगी और मरहूम को अल्लाह ताला राहत नसीब फरमाएगा और इससे अज़ाब कब्र टल जाएगा। वजीफ़ा नंबर जो 4 है वो ये है कि जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज फ़ज्र पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके ईमान में इस्तक़ामत पैदा करेंगे और इसका ख़ात्मा बिल ईमान होगा। और अगर कोई शख्स इसे रोज़ाना 41 मरतबा तवील अरसा तक पढ़ता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि वो साहिब कशफ बन जाएगा। साहिब कशफ उसको कहते हैं कि जिसको अपने आने वाले हालात का पहले ही अल्लाह ताला उसको इल्म दे देते हैं,
ख्वाब के ज़रिया से हो या किसी भी तरीके से अल्लाह ताला उसके दिल में उस कशफ को डाल देते हैं कि उसके साथ ये होने वाला है, आया अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, तो अल्लाह ताला उसको साहिब कशफ बना देंगे। रोज़ाना 41 मरतबा एक मुआयना वक्त तक, तवील अरसे तक उसको इसको पढ़ना होगा। इंशाअल्लाह ताला जब ऐसे करेंगे तो अल्लाह ताला उसको साहिब कशफ बना देते हैं। वजीफ़ा नंबर 5 जो है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को नज़र बद लग जाती हो, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे खूबसूरत होते हैं बहुत ज़्यादा, या इंटेलिजेंट होते हैं, या कोई भी ऐसी उनमें क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो हमेशा नज़रों में आए रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप जो परेशान होते हैं अपने बच्चों की वजह से, तो उनके लिए ये वजीफ़ा है बहुत ही ख़ास कि अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती हो, और इस हमेशा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नज़र बद की वजह से बीमारियां भी अक्सर लग जाती हैं, इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद जो है ये इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे जा सकती है तो वो नज़र बद है। यानी इंसान की तकदीर में वो लिखा नहीं होता है कि इसको ये बीमारी पहुंचने वाली है, या इसको ये इसका एक्सीडेंट होगा, या इसका, लेकिन किसी की नज़र लगने की वजह से आपके साथ वो मुसीबत, आपके साथ वो बीमारी जो है वो लग जाती है। तो नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। तो इससे हिफाजत का मैं आपसे जो आज वजीफ़ा शेयर करूँगी, सूरह मुल्क वाला, इंशाल्लाह आप सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा इसको करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे की नज़र ख़त्म हो जाएगी। कि आपको अगर नज़र लगी हुई है तो आपकी नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस सूरत को एक मरतबा पढ़ना है आपने। एक मरतबा पढ़कर सूरह तबारकल्लज़ी को पानी पर दम करना है। दम करने के बाद इस बच्चे को पिला देना है बस। इंशाअल्लाह ताला ऐसा करने से नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे और बच्चा हमेशा के लिए नज़र बद से महफूज रहेगा। नहायत ही अच्छा वजीफ़ा जो कुरान करीम से साबित शुदा है, आप इसको करें, इंशाअल्लाह ताला नज़र बद रफ़ा हो जाएगी। वजीफ़ा नंबर 6 जो है वो ये है कि अगर कोई हामिला औरत 40 रोज़ तक इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके पिए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके हमल की हिफाजत फरमाएंगे। एक आमिल का कौल है कि अगर तहज्जुद की नमाज में 2 रकतों के अंदर सूरह मुल्क का पढ़ना, 40 रोज़ तक इस अमल को करना अल्लाह ताला के फजल से औलाद नरीना मिलने का सबब है। बाज़ लोग जो है वो ख्वाहिशमंद होते हैं, बेटियां और बेटे दोनों ही अल्लाह की जो है वो नेमत हैं, अल्लाह की रहमत है। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और रहमत का सवाल नहीं होता, रहमत तो अल्लाह हिबा में देता है, तोहफा में देता है, नेमत का सवाल होता है। लेकिन अक्सर लोगों के यहाँ अल्लाह पाक ने रहमत दी हुई होती है और वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि अल्लाह पाक उनको बेटे अता फरमाए। तो ये वजीफ़ा उनके लिए ख़ास है। सूरह तबारकल्लज़ी छोटी सी है, अगर आप याद कर लें, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लें। औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वजीफ़ा नहायत पावरफुल वजीफ़ा है कि अगर आदमी कर ले तो वो भी बेहतर है, अगर औरत कर ले वो भी बेहतर है। 40 रोज़ तक आपने तहज्जुद की नमाज में सूरह तबारकल्लज़ी को 2 रकतों में आपने उसकी तिलावत करनी है। दोनों रकतों में कर लें या हाफ, पहली रकत में आधी पढ़ लें, फिर उसके बाद आधी जो है वो अगली रकत में पढ़ लें। तो इस तरह से आपने 40 रोज़ तक सूरह तबारकल्लज़ी को पढ़ना है। इस तरह से आपने 40 रोज़ तक सूरह तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क को 2 रकतों में पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें औलाद नरीना अता फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपको बेटा ही अता फरमाएंगे और ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल अमल है बेटा के लिए। अगर आप ख्वाहिशमंद है तो इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में ऐसे वज़ाइफ लेकर आऊँ जो कुरान करीम से साबित शुदा हों, जो कि जिनका ताल्लुक़ हदीस मुबारका से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही हूँ। हमेशा आपकी खिदमत में ऐसे ही आमाल, ऐसे ही वज़ाइफ लेकर आती हूँ जिनका ताल्लुक़ कुरान करीम से हो या हदीस मुबारका से हो। तो आज भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कुरान करीम से साबित है। सूरह मुल्क बहुत ही बेहतरीन सूरत है। मैंने चंद इसकी फजीलतें आपसे बयान की, चंद वजीफ़े आपसे बयान किए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगे। मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियो हासिल करना चाहते हैं इस तरह की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے، کمنٹ میں لکھ دیں۔ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق وظائف ضرور لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گی۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو ضرور دیا کیجئے، اور کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ ضرور دیا کریں۔ اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنے سے ویسے بھی جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، تو اپنی کھیتی کو، جنت کے اپنے باغات کو بڑھائیے، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں دے دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔